हाय गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेज में स्वागत है। तो इससे पहले की क्लास में हम फार्माकोलॉजी में फार्माकोकाइनेटिक्स देखे हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आज का टॉपिक है फार्माकोडायनेमिक्स। तो हम फार्माकोडायनेमिक्स देखते हैं। तो फार्माकोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इन द बॉडी। तो फार्माकोडायनेमिक्स है एक्शन ऑफ ड्रग इन दी बॉडी। हमारे बॉडी में ड्रग्स का क्या एक्शन होता है, इसके बारे में स्टडी करना ही फार्माकोडायनेमिक्स होता है। फिर ड्रग प्रोड्यूसिंग देयर इफेक्ट बाय इंटरेक्टिंग विथ फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो ड्रग अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। कैसे प्रोड्यूस करता है कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के फिजियोलॉजिकल सिस्टम मतलब नॉर्मल बॉडी फंक्शन के साथ इंटरेक्ट करके ही वो अपने एक्शन को अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। बाई सच इंट्रैक्शन ड्रग कैन मॉडिफाई द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द वेरियस सिस्टम। तो इसमें बताया जा रहा है कि ऐसे इंट्रैक्शन ड्रग क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है वेरियस सिस्टम में रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इन सभी का क्या होता है, इन सभी का डिफरेंट फंक्शन होता है। तो इन सभी के रेट को क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। बट ड्रग कैन नॉट चेंज द बेसिक फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम। तो ड्रग क्या है, हमारे बेसिक फिजियोलॉजिकल फंक्शन को चेंज नहीं कर सकता है। अब हम देखते हैं फार्माकोडायनेमिक्स इंक्लूड मेनली 3 एक्शन। फार्माकोडायनेमिक्स जो है इसमें मेनली मुख्य रूप से 3 एक्शन होते हैं। फर्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन या थेराप्यूटिक एक्शन। सेकंड है हमारा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। थर्ड है हमारा एडवर्स ड्रग रिएक्शन। अब इन सभी को हम सेपरेटली 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन ड्रग्स कैन प्रोड्यूस मैनी एक्शन इन आवर बॉडी विच कैन बी यूज्ड फॉर थेराप्यूटिक पर्पज। तो ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं कई एक्शन को हमारे बॉडी में, जिसका यूज किया जाता है थेराप्यूटिक पर्पज के लिए किया जाता है। फर्स्ट एक्शन है स्टिमुलेशन, डिप्रेशन, रिप्लेसमेंट, एंटी इनफेक्टिव एक्शन, साइटोटॉक्सिक एक्शन, इम्यूनोस्टिमुलेंट एक्शन और इम्यूनोसप्रेसिव एक्शन। ये सभी क्या है, हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन है या थेराप्यूटिक एक्शन है। अब इन सभी को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या है, स्टिमुलेशन में हम देखते हैं कि सर्टेन ड्रग विल स्टिमुलेट और इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। तो जो सर्टेन ड्रग होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं और इंक्रीज करते हैं स्पेशल सेल के एक्टिविटी को, किसी भी सेल के एक्टिविटी को क्या करते हैं, स्टिमुलेट करते हैं। एग्जाम्पल में दिया गया है कि एड्रीनालिन स्टिमुलेट द हार्ट। क्या करता है कि एड्रीनालिन ड्रग जो है वो क्या करता है, हार्ट को स्टिमुलेट करता है। अब सेकंड है, इसमें देखते हैं डिप्रेशन में देखते हैं कि सर्टेन ड्रग डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। मतलब बताया जा रहा है कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि जो स्पेशलाइज्ड सेल की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते, कम कर देते हैं। एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि बारबिचुरेट डिप्रेस करता है, डिप्रेसेस द सीएनएस सिस्टम। तो क्या है कि जो बारबिचुरेट मेडिसिन है, बारबिचुरेट ड्रग्स है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस कर देता है, कम कर देता है। फिर है हमारा थर्ड, इसमें देखते हैं रिप्लेसमेंट। तो ड्रग में रिप्लेस द नेचुरल सबस्टेंस इन द बॉडी व्हेन द डिफिशियंसी अकर। तो ड्रग क्या करता है, नेचुरल सबस्टेंसेज को रिप्लेस करता है हमारे बॉडी में जब इसकी डिफिशियंसी हो जाती है। फॉर एग्जांपल में देखा गया है कि इंसुलिन इन द डायबिटीज मेलाइटस। जब डायबिटीज मेलाइटस हमको हो जाता है तो उस बॉडी में हमारे क्या होते हैं कि इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो हम इंसुलिन बाहर से लेते हैं, तो ये क्या होगा, रिप्लेसमेंट होगा। फिर आयरन टेबलेट इन दी एनीमिया में क्या हो जाती है कि आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, तो आयरन टेबलेट हम बाहर से लेते हैं एनीमिया में। फिर विटामिन सी इन स्कर्वी में क्या हो जाता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है हमारे बॉडी में, तो विटामिन सी का टेबलेट हम बाहर से लेते हैं, तो ये रिप्लेसमेंट में आते हैं सभी। अब हमारा है क्या, एंटी इनफेक्टिव एक्शन में देखते हैं कि एंटीबायोटिक विल डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूस और स्टॉप इन्फेक्शन। तो एंटीबायोटिक क्या करते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करते हैं और रिड्यूस करते हैं या स्टॉप कर देते हैं इन्फेक्शन को। ये एंटी इन्फेक्टिव हो गया हमारा। फिर साइटोटॉक्सिक एक्शन में एंटी कैंसर ड्रग विल डू साइटोटॉक्सिक एक्शन एंड विल किल कैंसर सेल।
तो क्या होते हैं, विल किल कैंसर सेल को, कैंसर सेल को क्या करते हैं, किल करते हैं। तो साइटोटॉक्सिक एक्शन, साइटोटॉक्सिक मीन्स होता है कि किसी भी सेल को किल करना। साइटोटॉक्सिक का मतलब होता है मेनली कि ये किसी भी सेल को किल करना। तो अब इसमें देखा गया कि एंटी कैंसर ड्रग जो होते हैं वो क्या करते हैं, साइटोटॉक्सिक एक्शन रखते हैं, साइटोटॉक्सिक एक्शन करेंगे एंड विल किल कैंसर सेल। ये क्या करेंगे कि कैंसर सेल को किल करते हैं। कैंसर क्या होता है, कैंसर उसका एबनॉर्मल सेल ग्रोथ होता है हमारे बॉडी में। तो जो नॉर्मल नहीं होता एबनॉर्मल होता है। तो एबनॉर्मल सेल ग्रोथ हमारे बॉडी में किसी कोई फंक्शन नहीं रहता है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो इसीलिए एंटी कैंसर ड्रग क्या होता है, साइटोटॉक्सिक एक्शन रखते हैं, जो क्या करते हैं कि कैंसर सेल को किल कर देते हैं या डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये हो गया। अब हमारा है इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्शन। तो इम्यूनो स्टिमुलेंट एक्शन में देखते हैं कि सर्टेन ड्रग लाइक वैक्सीन विल स्टिमुलेट इम्यूनिटी। तो कुछ ड्रग क्या होते हैं, जैसे कि वैक्सीन इम्यूनिटी को क्या करते हैं, स्टिमुलेट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा इम्यूनो सप्रेसिव एक्शन। सर्टेन ड्रग लाइक ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विल सप्रेस द इम्यूनिटी एंड आर यूजफुल इन ऑटो इम्यून डिजीज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। क्या होता है कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं कि हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और ये कब यूज़ किया जाता है, जब किसी को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है या डिजीज होता है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट के समय हम इम्यूनोसप्रेटिव ड्रग देते हैं। ये हमारा क्या हो गया, थेराप्यूटिक एक्शन कंप्लीट हो गया। थेराप्यूटिक एक्शन या फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो डिफरेंट ड्रग विल प्रोड्यूस इट्स एक्शन इन डिफरेंट वेज आर यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म। तो कई तरह के ड्रग होते हैं, जैसे कि हम पेन में कुछ और ड्रग लेते हैं, फीवर में कुछ और ड्रग लेते हैं। तो इसी तरह से क्या होता है कि जो कई ड्रग होते हैं वो डिफरेंट एक्शन प्रोड्यूस करेंगे और डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट तरीके से यूजिंग डिफरेंट मैकेनिज्म, और डिफरेंट मैकेनिज्म यूज करके अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जांपल पेंसिलिन, इसमें पेंसिलिन एंड क्या सिप्रोफ्लॉक्सासिन। तो पेंसिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन विल किल द बैक्टीरिया। ये दोनों क्या करते हैं, पेंसिलिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ये दोनों बैक्टीरिया को किल करते हैं। बट बोथ ड्रग्स यूजिंग द डिफरेंट मैकेनिज्म टू किल द बैक्टीरिया। क्या होता है कि ये दोनों क्या यूज करते हैं कि डिफरेंट मैकेनिज्म का यूज करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए। फिर मोस्ट ड्रग प्रोड्यूस दियर इफेक्ट बाय बाइंडिंग द रिसेप्टर एंजाइम्स एंड आयन चैनल। तो अधिकतर ड्रग ऐसे होते हैं अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करके, एंजाइम से, और या आयन चैनल को डिस्टर्ब करके। इन सभी को हम अभी नीचे पढ़ेंगे, इनका एग्जाम्पल के साथ में हम इन सभी को पढ़ेंगे। तो ये सब क्या करते हैं कि अधिकतर ड्रग क्या होते हैं कि अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, रिसेप्टर से बाइंड करके, एंजाइम को डिस्टर्ब करके या आयन चैनल को डिस्टर्ब करके, ऐसे अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके आगे देखते हैं सर्टेन ड्रग्स एक्ट ऑन द सेल मेम्ब्रेन एंड सर्टेन विल एक्ट इन द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द सेल। तो सर्टेन ड्रग मतलब कुछ ड्रग ऐसे होते हैं, कुछ सर्टेन ड्रग ऐसे होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पर एक्ट करते हैं, और कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि जो सेल के इनसाइड भी और सेल के आउटसाइड भी एक्शन अपना शो करते हैं। तो ड्रग्स कैन प्रोड्यूस इस एक्शन, ड्रग्स अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं थ्रू रिसेप्टर से प्रोड्यूस करते हैं, फिर थ्रू एंजाइम और पंप से करते हैं, फिर थ्रू आयन चैनल, बाय फिजिकल एक्शन, बाय केमिकल इंटरेक्शन और बाय अल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। इन सभी के द्वारा अपने एक्शन को प्रोड्यूस करेंगे। इन सभी को अभी हम सेपरेटली पढ़ रहे हैं। अब हम पहला हमारा क्या था, थ्रू रिसेप्टर से कैसे प्रोड्यूस करेंगे भाई, रिसेप्टर के द्वारा अपने ड्रग कैसे अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेनी ड्रग लाइक मॉर्फिन है, बेंजोडाइजापाइन है, बार्बिचुरेट है, ये प्रोड्यूस दियर एक्शन थ्रू दी रिसेप्टर। तो ये कौन कौन से हैं, मॉर्फिन, बेंजोडाइजापाइन और बार्बिचुरेट। ये ड्रग क्या होते हैं, ये अपने एक्शन को रिसेप्टर के साथ बाइंड करके प्रोड्यूस करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है थ्रू एंजाइम और पंप्स, ये है। तो ड्रग्स लाइक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, डायूरेटिक्स प्रोड्यूस इट्स एक्शन वाया एंजाइम्स और पंप। तो क्या होते हैं, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्रग होते हैं और डायूरेटिक मेडिसिन होते हैं, ये सब क्या करते हैं कि वे एंजाइम से और पंप से ही ये अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर थ्रू आयन चैनल, कुछ ड्रग होते हैं जो आयन चैनल से अपना आयन चैनल को डिस्टर्ब करके
अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। ड्रग्स लाइक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये बहुत कॉमन ड्रग है, वैसे अधिकतर हाइपर टेंशन में यूज करने वाले ड्रग होते हैं। तो विल प्रोड्यूस इट्स एक्शन थ्रू आयन चैनल। तो क्या होता है कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या होते हैं कि थ्रू आयन चैनल के द्वारा अपने एक्शन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर थ्रू फिजिकल एक्शन, नेक्स्ट हमारा फिजिकल एक्शन। तो एक्टिवेटेड चारकोल प्रोड्यूस इट्स एक्शन बाय एब्जॉर्प्शन फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या होते हैं जो फिजिकल एक्शन, मतलब एक्टिवेटेड चारकोल होता है कैसा सब्सटेंस, कैसा ड्रग होता है जो क्या करता है कि जो पॉइजनस पेशेंट होते हैं हम उनको दे देते हैं वह, तो उनको जब एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं तो वो स्टमक कंटेंट से पॉइजनस सब्सटेंस को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये फिजिकल एक्शन के थ्रू करता है। फिर हमारा है केमिकल एक्शन। ड्रग्स लाइक एंटासिड प्रोड्यूस इट्स एक्शन वाई केमिकल इंट्रैक्शन। तो क्या होते हैं कि ड्रग जैसे कि एंटासिड प्रोड्यूस करता है अपने एक्शन को कैसे, केमिकली इंट्रैक्शन के थ्रू अपने एक्शन को प्रोड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट हमारा अल्टरिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो मेनी एंटीबायोटिक विल किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाई अल्टरिंग द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया। तो कई एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करेंगे, कैसे किल करेंगे, बैक्टीरिया के मेटाबॉलिक प्रोसेस को अल्टर करके, चेंज करके। फिर ये हमारा अब क्या हो गया, पहला हमारा क्या था, पहला हमारा फार्माकोलॉजिकल एक्शन था, फार्माकोलॉजिकल हमारा एक्शन कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा हमारा इसमें क्या था, दूसरा पॉइंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था। और तीसरा हमारा अब लास्ट है, ये सब लास्ट पॉइंट है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, एडीआर जिसको भी बोलते हैं, एडीआर शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज डिफाइंड एज एनी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग दैट इज नॉक्सियस एंड अनइंटेंडेड एंड दैट अकर्स एट द टाइम ऑफ प्रोफाइलेक्सिस ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस। तो एडीआर में हम देखें कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एनी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग, किसी भी ड्रग का एक ऐसा रिस्पॉन्स जो क्या हो सकता है, नॉक्सियस हो सकता है, अनइंटेंडेड हो सकता है। नॉक्सियस मतलब हार्मफुल होता है, अनइंटेंडेड मतलब जिसकी हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ऐसे जो भी इफेक्ट आ जाते हैं ये कब आएंगे, एंड दैट अकर एट द टाइम ऑफ प्रोफाइलेक्सिस मतलब केयर ट्रीटमेंट के ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस, मतलब केयर ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस के समय जो भी नॉक्सियस और अनइंटेंडेड इफेक्ट आता है वो एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। आगे देखते हैं कि आल ड्रग्स कैन काज एडवर्स इफेक्ट, सभी ड्रग क्या करते हैं, एडवर्स इफेक्ट को काज करते हैं। एक गुड ड्रग विल हैव लेस एडवर्स इफेक्ट एंड गुड थेराप्यूटिक इफेक्ट। तो एक अच्छा ड्रग जो होता है वो कम एडवर्स इफेक्ट रखता है और अच्छा थेराप्यूटिक या गुड थेराप्यूटिक इफेक्ट रखता है। तो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हम देखते हैं, इसमें कुछ फॉलो एडवर्स ड्रग रिएक्शन में क्या क्या पॉइंट आते हैं जो हम इसमें दिया गया है, हम उसके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है हमारा साइड इफेक्ट। तो दीज आर अनवांटेड इफेक्ट ऑफ ड्रग दैट अकर एट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ थेराप्यूटिक डोजेज। जब हम थेराप्यूटिक डोज देते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, अनवांटेड इफेक्ट आते हैं, मतलब जिसे हम चाहते नहीं है कि ये इफेक्ट आए लेकिन फिर भी वो आ जाता है, तो वो क्या होता है, साइड इफेक्ट। फिर हम देखते हैं कि सो दीज आर अनअवॉइडेबल सिंस इट अकर्स एट द थेराप्यूटिक डोज। क्या होता है कि ये अनअवॉइडेबल होता है जब भी हम थेराप्यूटिक डोज देते हैं, इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। ऑफेन दीज इफेक्ट आर प्रिडिक्टेबल, ये क्या होता है कि प्रायः ये जो इफेक्ट होते हैं हम इनका अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल में हाइपोग्लाइसीमिया ड्यू टू इंसुलिन, जब हम इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं तो हाइपोग्लाइसीमिया होने के चांस हो जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाना। फिर स्लीप लाइक इफेक्ट ड्यू टू कफ सिरप, जब हम कफ सिरप लेते हैं तो हमको नींद लगने लगता है, तो ये भी क्या है, साइड इफेक्ट ही है। हम नींद के लिए थोड़ी लेता है कफ सिरप, लेकिन ये कफ सिरप हम लेते हैं कफ को रिड्यूस करने के लिए, कफ को कम करने के लिए, लेकिन हमको स्लीप भी आने लगता है, तो ये क्या होता है, साइड इफेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, टॉक्सिक इफेक्ट। तो दीज आर अनवांटेड इफेक्ट्स एंड यूजुअली अकर्स विथ हायर डोसेज। क्या होता है कि ये अनवांटेड इफेक्ट होता है, आमतौर पे हम कह सकते हैं यह पाया जाता है जब हम हाई डोज लेते हैं। यूजुअली ये अकर होता है, आमतौर पे पाया जाता है जब हम हाई डोज लेते हैं। सो दीज इफेक्ट आर अवॉइडेबल बाई गिविंग करेक्ट डोजेस, ये इसको अवॉइड किया जा सकता है, इसको अवॉइड किया जा सकता है जब हम
करेक्ट डोज देंगे तब ये इसको अवॉइड किया जा सकता है। एग्जांपल में मॉर्फिन ओवर डोसेज काजेज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। जब हम मॉर्फिन ओवर डोज में दे देंगे तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाएगा, तो टॉक्सिक इफेक्ट काज करेगा। इनटॉलरेंस, इनटॉलरेंस का मतलब होता है नॉट एबल टू एक्सेप्ट, हम किसी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो होता है इनटॉलरेंस। तो इट इज़ इनएबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू टॉलरेट, टॉलरेट्स का मतलब होता है एक्सेप्ट करना विथ ड्रग, तो हम किसी भी ड्रग को एक्सेप्ट करने में इनेबल होते हैं तो वो इनटॉलरेंस होता है। इट इज़ यूजुअली अनप्रेडिक्टेबल, यदि हमारा बॉडी किसी भी ड्रग को टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या हो गया, इनटॉलरेंस होता है। तो इसे हम आमतौर पर इट इज़ यूजुअली अनप्रेडिक्टेबल, ये प्रेडिक्टेबल नहीं होगा, हम इसको अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि ये ड्रग हमारे लिए इंटॉलरेंस होगा या नहीं होगा, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। दिस एबनॉर्मल रिएक्शन कैन बी बिकॉज ऑफ जेनेटिकली डिटरमाइन और ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड, तो ये एबनॉर्मल रिएक्शन किसके कारण हो सकता है, जेनेटिकली डिटरमाइन भी हो सकता है, जेनेटिकली भी हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है। तो जेनेटिकली मीडिएटेड एबनॉर्मल रिएक्शन इज नोन एज इडियोसिंक्रेसी, जेनेटिकली मीडिएटेड एबनॉर्मल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इडियोसिंक्रेसी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल दिया गया है कि सल्फोनामाइड इंड्यूस हीमोलिसिस इन पेशेंट विथ G6PD डिफिशियंसी, तो इसमें बताया जा रहा है कि जो सल्फोनामाइड है वो हीमोलिसिस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। हीमोलिसिस में हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होगा पेशेंट में, क्यों होगा कि विथ G6PD का मतलब होता है ग्लूकोज 6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी की वजह से। G6 फास्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है जो क्या करता है, आरबीसी के प्रॉपर वर्क में हेल्प करता है, और जब ये इसकी डिफिशियंसी हो जाएगी तो इसकी जब डिफिशियंसी हो जाएगी तो हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन होने लगेगा। तो इसी की वजह से क्या बताया जा रहा है कि सल्फोनामाइड क्या करेगा, हीमोलिसिस काज कर जाएगा पेशेंट में G6PD डिफिशियंसी होने की वजह से। नेक्स्ट है हमारा इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड एबनॉर्मल रिएक्शन, तो इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड एबनॉर्मल रिएक्शन आर नोन एज एलर्जिक रिएक्शन, तो इम्यूनोलॉजिकल मीडिएटेड नॉर्मल रिएक्शन को हम एलर्जिक रिएक्शन भी कहते हैं। ड्रग्स विल एक्ट एज एन एंटीजन इन एलर्जिक रिएक्शन, तो ड्रग कैसे एक्ट करेगा, एक एंटीजन के रूप में एक्ट करेगा एलर्जिक रिएक्शन में। फिर एग्जाम्पल पेनिसिलिन काज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन पेशेंट हु हैव द एलर्जिक हिस्ट्री, मतलब जिस किसी पेशेंट को एलर्जी होता है, एलर्जी रहता है, तो उनमें पेनिसिलिन क्या काज करेगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन काज करेगा। नेक्स्ट है हमारा आइट्रोजेनिक डिजीज, तो आइट्रोजेनिक डिजीज में सर्टेन ड्रग्स कैन इंड्यूस डिजीज एमंग अस, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं कि हमारे बीच में डिजीज को काज करते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग लाइक आइसोनियासाइड कैन इंड्यूस हेपेटाइटिस, तो क्या करेंगे कि जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होते हैं, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में क्या होता है, आइसोनियासाइड है एक ड्रग है जो क्या काज करता है, हेपाटाइटिस, मतलब लीवर में इन्फ्लामेशन काज कर जाएगा, वो इट्रोजेनिक डिजीज होता है। फिर है ड्रग इंडिपेंडेंस में होता है कि सर्टेन ड्रग विल काज एडिक्शन एंड पीपल विल बिकम डिपेंडेंट ऑन सच ड्रग बिकॉज ऑफ इट्स प्लीजरेबल इफेक्ट, क्या होता है कि कुछ ड्रग क्या होते हैं जिसका हमको एडिक्शन हो जाता है, जिसकी मुझे आदत हो जाती है, और पीपल क्या होता है कि लोग क्या होते हैं इस ड्रग के लिए एडिक्ट हो जाते हैं, जो क्या करता है इसको प्लीजेबल, एक उनको मतलब अच्छा इफेक्ट लगता है, उसका इफेक्ट, उस ड्रग का इफेक्ट क्या लगेगा, बहुत अच्छा इफेक्ट उनको लगेगा। एग्जाम्पल में मॉर्फिन, हीरोइन, ये सब क्या है कि ये सब किक के रूप में यूज करते हैं ड्रग। नेक्स्ट हमारा टार्टोजेनेसिटी में सर्टेन ड्रग विल क्रॉस द प्लेसेंटा, कुछ ड्रग क्या होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगे, विल अफेक्ट फीटस, जो क्या करेगा, फीटस को इफेक्ट करेगा, विच काज माल फॉर्मेशन ऑफ फीटस, माल फॉर्मेशन मतलब फीटस में माल फॉर्मेशन मतलब लैक ऑफ फॉर्मेशन, या कह सकते हैं कि फीटस में डिफॉर्मिटीज काज करेगा। क्या होगा कि कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगे और फीटस में क्या करेंगे, डिफॉर्मिटीज काज कर जाएंगे। सो ड्रग क्या करेंगे, सो ड्रग शुड बी अवॉइडेड
ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करेंगे, ऐसे ड्रग को हमको क्या करना है, प्रेगनेंसी के समय हमको अवॉइड करना है, नहीं देना है। स्पेशली ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, मतलब स्पेशली बताया जा रहा है कि पहले प्रेगनेंसी से लेकर के तीसरे मंथ तक, थर्ड मंथ तक हमको ऐसे ड्रग को नहीं देना है, अवॉइड करना है। टाइप ऑफ माल फॉर्मेशन ऑफ द फीटस इज डिपेंडिंग ऑन द ड्रग। तो फीटस में किस तरह का माल फॉर्मेशन काज कर सकता है या पाया जाता है, ये डिपेंड करता है ड्रग्स पे कि हम किस टाइप का ड्रग दिए हैं, इस पे डिपेंड करता है। का है नेक्स्ट हमारा कार्सियोजेनिसिटी एंड क्या है, म्यूटाजेनिसिटी। तो कार्सियोजेनिसिटी और म्यूटाजेनिसिटी में सर्टेन ड्रग कैन काज कैंसर, कुछ ड्रग क्या करते हैं, कैंसर काज कर सकते हैं, और कुछ ड्रग क्या कर सकते हैं, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज काज करते हैं। अब इसमें हमारा लास्ट है कि अदर एडवर्स ड्रग रिएक्शन में जैसे हिपैटोटॉक्सिसिटी जो लीवर में इन्फ्लामेशन काज करेगा, लीवर नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो किडनी में हमारा इन्फेक्शन या टॉक्सिक सब्सटेंस काज करेगा, ओटोटॉक्सिसिटी मतलब हेयरिंग में हमारा एबनॉर्मेलिटी आ जाएगा, बिहेवियरल टॉक्सिसिटी बिहेवियर में हमारा एबनॉर्मेलिटी आ जाए, हिमेटोलॉजिकल टॉक्सिसिटी मतलब हमारा ब्लड में या हीमोग्लोबिन में अल्ट्रेशन कुछ आ जाएगा। तो ये सब क्या काज करेंगे, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आ जाएंगे। एडवर्स ड्रग रिएक्शन में आ जाते हैं ये सभी पॉइंट हमारे। तो इस तरह से हमारा ये फार्माकोडायनेमिक्स हमारा कंप्लीट हो गया। फार्माकोडायनेमिक्स में हम देखें, फार्माकोडायनेमिक्स में हम डिफिनीशन इसका देख लिया। फार्माकोडायनेमिक्स में हम देखें कि फार्माकोडायनेमिक्स में इसमें मेनली 3 एक्शन होते हैं। 3 एक्शन ये हमारे हैं, कौन कौन से हैं, फार्माकोलॉजिकल एक्शन थे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थे, एडवर्स ड्रग रिएक्शन थे। इन सभी को हम एक एक करके पढ़ लिए हैं। इसमें क्या क्या आते हैं सब हम डिटेली इसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मैं आगे की वीडियो में भी ऐसे जो भी टॉपिक हमारा नेक्स्ट है हम उसको लाएंगे। थैंक यू सो मच।